अगर आप एक जॉब पर्सन हो जहां पर आप 9 to 5 अपने जॉब में रहते हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और वे इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके वीकली प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें वीक में केवल 15 से 20 मिनट देकर पैसा बनाना है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, जिसके अंदर हम ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से यूज होती है उसे डिस्कस करेंगे। जब भी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो इन्वेस्टर्स उसे सेल करने लगते हैं। उसका रीजन है एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करता है जब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लेकिन अंडरवैल्यूड होती है, और जब स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है तो वहां पर इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करता है। आपने भी कई बार न्यूज में या यूट्यूब पर देखा होगा जब बताया जाता है ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, और अगर आपको उस टाइम लगता है आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज ए ट्रेडर आप ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पर किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, वो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपको स्टॉक्स सेलेक्ट कैसे करने हैं, दूसरा आपका टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, और लास्ट स्टेप रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटजी जिसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं वो अप्लाई होगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यानी अगर आप एक जॉब पर्सन हो जहां पर आप 9 to 5 अपने जॉब में रहते हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और वे इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके वीकली प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें वीक में केवल 15 से 20 मिनट देकर पैसा बनाना है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, जिसके अंदर हम ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से यूज होती है उसे डिस्कस करेंगे। सो बात करें पहले स्टेप की तो वो है स्टॉक सिलेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी स्क्रीनर की, जहां पर आपके लिए सारा डेटा पहले से ही सेट है। जिस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप चार्टिंग की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको वे सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जो इस वीक में अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। या तो ये पहले ही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुके हैं या फिर अभी अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। यानी आपको हर स्टॉक के चार्ट को ओपन करके ये चेक करने की जरूरत नहीं है कौन सा स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर है कौन सा नहीं है। आप डायरेक्टली वे सारे स्टॉक्स यहाँ से देख सकते हो जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। उनकी लिस्ट आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। किसी भी स्टॉक का उसका ऑल टाइम हाई सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है। यानी यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो स्टॉक का प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी प्राइस नीचे आने लगेगा। इसीलिए हम एंट्री तब तक नहीं लेंगे जब तक हमें वहां पर ऑन टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल नहीं मिलती। इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप वीक में 15 से 20 मिनट दे रहे हो तो वो आपको किस तरीके से यूज करने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की है वहां पर आपको लेटेस्ट शेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। इसके बाद जब भी आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको टाइम फ्रेम लेना है वीकली। मेरे साथ आप खुद भी बोलोगे वीकली। बड़े ध्यान से सुनना है, मैं यहाँ पर आर्ली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट की। सो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो वीकली का होगा और जो 15 से 20 मिनट आप इस स्ट्रेटजी को दोगे वो आप सैटरडे या फिर संडे को दोगे। इसीलिए आप वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन करोगे। सो वीकली टाइम फ्रेम पर जब चार्ट ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ है तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपके पास उन स्टॉक्स की लिस्ट आ चुकी है जो अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुए हैं, जिन्हें आप एक्सेल पर या फिर नोटबुक में नोट कर लोगे। इसके बाद आपका स्टेप 2 है जो लास्ट कैंडल है, आपको उसका हाई मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का हाई है 100 तो मंडे को आपको एंट्री लेनी है 101 पर, यानी स्टॉक का प्राइस प्लस 1% ऑफ स्टॉक प्राइस। 100 का 1% होता है 1, सो आपकी जो एंट्री होगी 100 + 1 101 पर। अगर स्टॉक का हाई 200 होता तो आप मंडे को एंट्री लेते 1% ऑफ 200 जो कि होता है 2, तो आपकी एंट्री होती 202 पर।
इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले, अगर स्टॉक का हाई 50 था तो आपकी जो मंडे को एंट्री होगी वो होगी 50.5 पर, क्योंकि 1% ऑफ 50 इक्वल टू 0.5, तो आपकी एंट्री होगी 50.5 पर। याद रखें, रूल्स आर रूल्स। ट्रेडिंग 20% स्ट्रेटजी और 80% साइकोलॉजी का गेम है। इस वीडियो को काफी सारे लोग देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बहुत कम लोग ही फॉलो कर पाएंगे, और वही लोग जो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे वही मार्केट में पैसा बना पाएंगे। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेस पर पैसा बनाना चाहते हो तो आपको हर स्टेप को उसी तरीके से फॉलो करना है जैसा इस वीडियो में बताया गया है। आपने सबसे पहले उन स्टॉक्स की लिस्ट बना ली है जो अपने ऑल टाइम हाई पर है। आपने उन स्टॉक्स की लास्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया है और आपको पता है एंट्री कहां पर लेनी है। अब ये हो सकता है कि मंडे को आपको एंट्री ना मिले, जो 100 रुपए जिसका आपने हाई मार्क किया था 101 रुपए आपको मंडे को ना मिले। तो आपको क्या करना है? आपको करना है वेट। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगले वीक में जब भी आपको एंट्री मिलती है, यानी जब भी प्राइस 101 रुपए को टच होगा तभी आपको एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के लिए आपको खुद स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं है। या तो आप जीटीटी ऑर्डर सेट कर सकते हो या फिर मॉर्निंग में एक एंट्री डाल सकते हो, और लगभग सभी ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पर अगर आप मॉर्निंग में ऑर्डर डालते हो तो वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका ऑर्डर आपके प्राइस पॉइंट से मैच करेगा। सो आपने 101 रुपए का ऑर्डर डाला है तो वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब स्टॉक का प्राइस 101 रुपए पर जाएगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पर, वो है टारगेट और स्टॉप लॉस। आपको क्या रखना है? आपको पता है गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है, आप गाड़ी स्टार्ट कर चुके हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है ब्रेक। आपको ब्रेक कैसे मारना है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में इस स्ट्रेटजी से आपको एंट्री कैसे लेनी है, किस प्राइस पर लेनी है, वो आपको पता लग चुका है। अब बात करते हैं एग्जिट की, यानी आपको बाहर कब निकलना है। तो स्टॉक लिस्ट और लास्ट कैंडल का हाई प्राइस मार्क करने के बाद आपको आना है डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आने के बाद जो लास्ट 2 कैंडल होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट की 2 कैंडल, उन दोनों कैंडल्स में से जिसका लो सबसे ज्यादा नीचे होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें पहली कैंडल का लो ज्यादा नीचे है तो उस कैंडल का लो आपका होगा स्टॉप लॉस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट डाउन करना। स्टॉप लॉस आपको सेट करना ही करना है। कई सारे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और जब उनके शेयर का प्राइस काफी ज्यादा गिर जाता है तो वे खुद को इन्वेस्टर बताने लगते हैं और वेट करने लगते हैं कभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैंडेटरी है। कई सारे लोग ये भी गलती करते हैं, हम स्टॉप लॉस सिस्टम पर नहीं लगाएंगे, हम खुद से जैसे ही हमें लगेगा कि हमें यहाँ पर कट कर लेना चाहिए हम वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब आप प्राइस को नीचे आते हुए देखते हो तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए आपको सिस्टम पर भरोसा करना है, आपको सिस्टम पर स्टॉप लॉस सेट करना है, जिससे कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो सिस्टम आपको खुद ही एग्जिट दे दे। स्टॉप लॉस आपने सेट कर लिया है। अब बात करते हैं टारगेट की। तो आपका टारगेट होगा आपका रिस्क इंटू 2। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक स्टॉक जिसका प्राइस हाई था 100, आपने वहां पर एंट्री ली 101 पर। इसके बाद आपने स्टॉप लॉस चेक किया तो आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है 98 पर, यानी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 3 रुपए का नुकसान होगा, यानी आपको यहाँ पर रिस्क है 3 रुपए का। तो जो आपका टारगेट होगा वो होगा 101, यानी जहाँ पर आपने एंट्री ली प्लस 2 इंटू आपका रिस्क जो कि है 3, तो आपका टारगेट निकल कर आता है 107, 107 रुपए। इसमें आपका रिवॉर्ड है रिस्क का डबल। हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 क्यों रखते हैं, इसे हम पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, और ये रही उस वीडियो की क्लिप। जब भी आप स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड लोगे तो आपको हर बार लॉस का डबल टारगेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और आप 10 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उस टाइम पर आपको 10 रुपए का लॉस होगा।
तो आपका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपीज़। इस केस में आपका टारगेट होना चाहिए 120 यानी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, जिसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कहते हैं। वो आपका मिनिमम 1:2 होना चाहिए। यानी अगर आप 1 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आपका टारगेट जो आपका रिवॉर्ड है वो 2 रुपये का होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप 10 बार ट्रेड करते हो और आप 50-50 चांस के बेस पर ट्रेड करते हो, वैसे अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपके टारगेट हिट होने के यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% तक चली जाती है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आप तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आप कॉइन उछाल रहे हो। हेड आ रहा है तो आप बाई कर रहे हो और टेल आ रहा है तो उस टाइम पर कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन इस समय मैं वर्स्ट केस सिनारियो लेके चल रहा हूँ तो 10 में से आप 50% टाइम ही सही साबित होते हो। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने टारगेट 120 का रखा था और आपका रिवॉर्ड 20 रुपीज़ का है, तो 20 × 5 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं 50% टाइम जो आपको लॉस हुआ, तो 5 × -10 = -50 का लॉस। अगर हम यहाँ पर नेट की बात करें तो 100 - 50 आप फिर भी 50 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। अगर आप यहाँ पर 4 ही बार जीतते हो यानी 4 ही बार आपका टारगेट हिट होता है, फिर भी 4 × 20 = 80 रुपीज़ का प्रॉफिट। और क्योंकि 6 बार आपने लूज़ किया तो 6 × -10 -60, तब भी अगर आप देखते हो तो आप 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। अगर आप केवल 3 बार जीतते हो, जिसके काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप केवल 3 ही बार अपना टारगेट अचीव करो, उस केस में भी जो आपका लॉस होगा वो होगा -10 रुपीज़ का, जो कि बहुत छोटा लॉस है। अगर इस तरीके से आपको लॉस में जाना है तो आपको 70% टाइम गलत होना होगा, और 70% टाइम गलत होने के लिए आपको सच में कॉइन उछाल के ही ट्रेडिंग करनी होगी, क्योंकि स्ट्रेटजी और सेटअप के साथ आप 70% टाइम गलत हो, ये 99.99% पॉसिबल नहीं है। बात तो सही है। तो आपने देखा, अगर आप यहाँ पर 50% भी सही साबित होते हो तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, और आपको लॉस में आने के लिए एटलीस्ट 70% टाइम गलत होना होगा। और क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो पार्ट है कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स सीरीज़ का पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अभी नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जिसका पार्ट 1 आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।